हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है। ये सारा का सारा स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा होगा, डिग्री क्या होती है और उसकी डिग्री के बेसिस पर हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं, कैसे लीनियर, कैसे क्यूबिक या फिर कैसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था बेस्ड ऑन टर्म्स पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फाइंडिंग द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली बात तो हमको ये समझने का जीरो का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल में जीरो का मतलब क्या होता है और उसका ज्योमेट्रिकल या मैथमेटिकल बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है उसका, वो देखने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप लोगों ने देखो बच्चों पिछली क्लास में ऑलरेडी देख लिया था कि पॉलिनोमियल कैसा दिखता है। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल कुछ इस तरह का दिखता है आपको, पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बेसिकली ऐसा दिखता है, a0 a0 है ना, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड लास्ट में चलते चलते क्या हो जाएगा, an x की पावर n, जहाँ पर जो ये पावर्स होती है हमेशा क्या रहती हैं, वो होल नंबर्स में रहते हैं। आपको ऑलरेडी पता है ये सारी बातें। ठीक है, तो अब जीरो का मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन ऑफ जीरो ये है कि दैट वैल्यू ऑफ x, डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो आंसर है दैट वैल्यू ऑफ x विच मेक्स px को जीरो के बराबर बना दे, विच मेक्स px इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसी कोई वैल्यू डाल दूं x की जिससे कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो बन जाए ये वाला, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक नाम और है इसका, जीरो के अलावा हम लोग ये भी बोलते हैं, अदर नेम जो है इसका वो रूट्स भी होती हैं, रूट भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, करेक्ट। चलो मैं एक दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा था मैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो दे रखा है 2x प्लस 3। अब आपको बताओ, आपको बोला जा रहा है कि x की ऐसी कोई वैल्यू डाल दो जिससे कि इसका आंसर जीरो आ जाए। अब इफ़ वी पुट x के बदले में क्या पुट कर दूं यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे x के बदले किसी तरीके से ये पुट कर दूं -3/2 तो क्या होगा, आप देखो जरा ध्यान से, -3/2 प्लस 3 है ना। नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 से 2 गया, -3 प्लस 3 के आंसर आ गया, जीरो आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -3/2 क्या है, एक जीरो है, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स -3/2 इज अ जीरो ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, अच्छा कोई और वैल्यू सोच सकते हो आप अपने मन में जिससे इसमें जीरो आ जाए, आप सोचने की कोशिश करो जरा, कोई और ऐसी वैल्यू हो सकती है, जैसे मैंने एक बता दिया आपको x की वैल्यू -3/2 आ गया ना, ऐसी कोई और वैल्यू आप सोच सकते हो। तो आपका आंसर होगा नो, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा क्यों नहीं होने वाला मैं आगे चल के बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वैसे एक बात कि कितने जीरोज होंगे किसी पॉलिनोमियल के, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या है। डिग्री आपको पता है ना, डिग्री पिछली क्लास में, डिग्री का मतलब होता है द मैक्सिमम पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल। तो इस वाले केस में 2x प्लस 3 वाले एग्जाम्पल में जो मैक्सिमम पावर है वो आप बोलोगे बच्चों 1 है। कितनी है, 1 है ना, 1 है। अगर 1 है तो इसका मतलब इसके जीरोज भी कितने होंगे, ओनली 1 होंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोज इज बेसिकली इक्वल टू द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये छोटी सी बात हमको यहाँ पे याद रखनी है, करेक्ट। चलो ठीक है, तो इतना तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो का मतलब होता क्या है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। जो मैंने अभी बात बोली है उसी को मैं लिख देता हूं यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ जीरोज एंड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका क्या जवाब है, नंबर ऑफ जीरोज कितने के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज आर इक्वल टू डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज किसके बराबर होते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्वाड्रेटिक होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होती थी, उनकी डिग्री होती थी 2, उनके कितने जीरोज होंगे, तो आप बोलोगे 2 जीरोज होंगे। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल,
उनकी डिग्री कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 1। तो उस केस में कितने जीरोज हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 1। सेम लॉजिक से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक के एक और नाम से जानते हैं, क्वार्टिक भी बोलते हैं इनको, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 4। तो इस केस में कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये तो हमको पहला पॉइंट यहाँ समझ में आ गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे, चौथा एक और क्यूबिक का भी बता देते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो आंसर है 3, है ना, डिग्री होती है उसकी 3। तो उसमें जीरोज भी कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 3 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बात है, आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो जीरोज का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू एक्स की जिससे कोई फंक्शन क्या बन जाए, वो पॉलिनोमियल क्या बन जाए, वो जीरो बन जाए, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग काम करते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स करके देख लेते जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि जीरोज कैसे निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पहला दिया हुआ है 2x - 7, दूसरा दिया हुआ है x² + 5x + 6, और तीसरा दिया हुआ है x³ - 2x ले लेते हैं यहाँ पे मे बी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने -4 में भी, ठीक है। चलो, तो हमसे पूछ रहा है कि इन तीनों का जो है ना, आप हमें जीरोज बताओ जरा कैसे निकलने वाले हैं, ठीक है। तो जीरोज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं कि करके देखो। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास 2x - 7। तो सिंपल टेक्निक है, आप क्या करो, स्टेप नंबर 1 पुट कर दो, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है आपको इक्वेट कर दो उसको जीरो के बराबर, है ना, किसके बराबर, जीरो कर दो, इक्वेट कर दो जीरो के बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x - 7 = 0। स्टेप नंबर 2 क्या है, आप उसको बस अब मैथमेटिकली एल्जेब्रिकली चेक करो जरा कि कैसे आंसर आने वाला। देखो इस वाले केस में कितना हो जाएगा, 2x = 7, तो आंसर हो जाएगा x की वैल्यू कितनी, 7/2, ठीक है। छोटी सी बात थी, यहाँ से तक एग्जाम्पल नंबर 1 से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी होता है एग्जाम्पल नंबर जो लीनियर वाले होते हैं ना उनको सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। बी में क्या लिखा हुआ है, x² + 5x + 6, है ना, ये भी पॉलिनोमियल ही है हमारा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 हमेशा px को बोलना है 0 के बराबर, तो इसका मतलब x² + 5x किसके बराबर हो जाएगा, +6 = 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो, अब आप यहाँ पे तुक्का तो मार नहीं सकते। अब आपको पता होगा, आप लोगों ने 8th क्लास में पहले ही सीख रखा है, 7th में भी सीखा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो आपको क्या करना होता है, x² के साथ में कोएफिशिएंट कितना गिवन होता है यहाँ पे 1, तो आप इन दोनों को करते हो मल्टीप्लाई। तो 1 × 6 प्रोडक्ट कितना आ रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1 × 6 यानी कि 6 आ रहा है। और जो बीच वाला टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं सम कितना आ रहा है, तो आपका जवाब होगा 5। अब आपको क्या करना, अपने मन में ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 6 आ जाए लेकिन उनका सम या डिफरेंस क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो बड़ा इजी है ये सोचना। कैसे, आप देखो, आपको पता है कि अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा, और 2 + 3 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कभी कभी मुश्किल हो जाता है सोचना ये, उसके लिए फिर हम लोग आगे चल के एक फॉर्मूला भी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो उससे इजीली निकल जाएगा रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। पर मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आप निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए, तो x² + 5x + 6 = 0 ये हमको दे रखा था फंक्शन। मैंने आपको बताया कि ऐसे सोच लो आप इसको। तब आप क्या कर दो, अब आप बीच में ये लाइन लिख दो, ऐसे लिख दिया आपने यहाँ से तक, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो x कॉमन निकलता है ना, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से आप बोलोगे 3 कॉमन निकलेगा। देखो अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे भी x + 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी क्या निकल के आ गया, x + 2। इसका मतलब आपने सही किया। अगर ये नहीं आ रहे ना, ऐसे दोनों सेम नहीं आते, अलग अलग आते, तो इसका मतलब आपने गड़बड़ कर दी। इस बात का ध्यान रखना। अब x + 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, और ऐसे लिख सकते हैं, है ना, x + 2 × x + 3 = 0, जिसका ये मतलब होगा कि x की वैल्यू -2 आ रही है एक, और एक आ रही है -3, है ना। बस इक्वेट कर दो 0 के बराबर, आपको दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो यानी कि 2 जीरोज़ कौन कौन से हैं यहाँ पे, 2 जीरोज़ यहाँ पे हैं, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे क्वेश्चन करेंगे और हो जाएगा, दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट और सेकंड कर लिए। अब थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे तो देखो क्यूब दिया हुआ है 3, है ना। आपने नोटिस किया यहाँ पे डिग्री कितनी थी इसकी, 2 थी ना। तो देखो रूट्स भी कितनी आई हैं,
2 आई हैं, ठीक है। अब इस वाले केस में हम लोग देखने वाले हैं जिसमें 3 दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4 ये लिखा हुआ है, ये थर्ड है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होगा ना, आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है खुद ही तुक्का मारो, खुद ही गेस करो कि क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं एक्स की। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा बताता हूँ, आप ये याद रख लेना कि 0 पुट करके देख लो, एक बार 1, एक बार 2, एक बार -1, एक बार -2, और ये सब भी ना वैलिड होना तो एक बार हाफ करके देख लेना और एक बार -हाफ। बस अगर इतने में हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। करेक्ट, एक बार हाफ और एक बार -हाफ। ये टोटल हैं कितने देख रहे हो, 7 केसेस आ रहे हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ना 1 2 0 1 2 इनमें से कुछ ना कुछ सेट बैठ जाता है हमारे वाले केस में, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक करके पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर अपने मन में करके देखना आप ये सारी की सारी बातें, पुट कर दो एक्स के बदले 0, तो आपको साफ साफ पता है यहाँ पे हो जाएगा 0 की क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा ये, आपका आंसर क्या आएगा देखो, 0 की क्यूब तो 0 हो गया, -0 -4 जो कि कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। -4 क्या 0 के बराबर होता है? नहीं होता। तो यानी कि ये वाला जो मेथड था केस नंबर 1, यानी कि ये वाला जो पॉइंट था x की वैल्यू 0, ये तो फेल हो गया है ना। अच्छा 2 पे आते हैं, 2 में क्या लिखा था, पुट करके देख लो x के बदले 1। अगर x के बदले 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब माइनस दिस है ना, ये कितना हो जाएगा 1 -2 -4, साफ दिख रहा है कि ये माइनस कितना आ जाएगा, -5 नॉट 6 है ना, -5 आ जाएगा बच्चों, है ना। 4 और 2 6, एक में से 6 क्या -5, जो 0 के बराबर नहीं है। तो यानी कि मेथड नंबर, यानी कि ये वाली वैल्यू भी फेल हो गई, ये वाली वैल्यू भी फेल हो गई, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, किस पे पुट करते हैं x की वैल्यू को, कितना यहाँ पे 2 पुट करते हैं। अब अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करूँगा तो क्या होगा, देखो आप ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 -2 × 2 -4। हाँ ये लग रहा है कि आ जाएगा, देखो आ ही रहा है, ये है ना। तो 8 -8 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये बंदा क्या कर गया, काम कर गया। तो यानी कि x की वैल्यू 2 क्या है, इसका 1 0 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने देखो एक तो ढूंढ के निकाल दिया ना कि x की वैल्यू अगर 2 हो तो काम बन जाएगा हमारा। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे सॉल्व अब। सो x = 2, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, अभी के लिए लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ये, पर कोई नहीं, सीख लो, धीरे धीरे करके समझ में भी आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन आगे चल के। और अभी मैं आपको केवल एक इंट्रोडक्टरी आइडिया दे रहा हूँ, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल अगर लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और मुश्किल होने वाला भी है। देखो x की वैल्यू 2 तो आ गई हमारे पास, 1 0। हमारा जो क्वेश्चन था, जो पॉलिनोमियल था, वो ये था x³ -2x -4, यही था ना हमारा पॉलिनोमियल, करेक्ट। आपने यहाँ पे x की वैल्यू को 2 पुट किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपको क्या करना होगा ना यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल को, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल, ये हमारा इस टॉपिक के बाद एनसीईआरटी के अंदर जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड डिविजिबिलिटी। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं वहाँ पर कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे आइडिया कैसे लेकर आएंगे ये वाला भी, ठीक है। मैं आपको सिखा देता हूँ डिवाइड कैसे करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे जब मैं आगे चल के दोबारा पढ़ाऊँ तो आपके लिए 2 बार हो जाए, रिवीजन हो जाए एक तरीके से, है ना। चलो ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम लोग सॉल्व। देखो आप सिंपल सा काम करोगे, जो आपको फंक्शन दिया x³ -2x -4, इसको यहाँ लिख दो, और जो जिससे डिवाइड करना है कैसे लिखोगे, देखो आपने लिखा था x = 2 ना, तो इसका मतलब हो जाएगा x -2, है ना, ये लेफ्ट साइड चला गया इसके पास, तो -2 आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे -2 से डिवाइड कर दो लाइक दिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगली चीज़ आपको ये सोचनी है, यहाँ पे x की पावर में क्या लिखा है 3, यहाँ पे x की पावर में क्या लिखा है 1। तो आपको साफ साफ पता है ये बात कि अगर मैं x में x² मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, x³ बनेगा, है ना। तो मैं बस यही लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x × x² तो क्या बन जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर ये ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो देखो क्या बनेगा, x³ -2x²। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, यही लिख दो x³ -2x², ठीक है। इतनी सी बात आई होप समझ में आ गई होगी आपको। क्या किया मैंने पहले यहाँ देखा क्या लिखा हुआ है, फिर मैंने यहाँ देखा क्या लिखा हुआ है, मैंने देखा यहाँ पे पावर 3 लिखे, यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंस ये x -2 है तो दोनों से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। मैंने यहाँ रफ में करके देख लिया कितना वैल्यू आया, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख डाला, ठीक है। अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो यहाँ तक करेंगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस करते हैं ना ऊपर से नीचे वाले नंबर को, और ये क्या हो जाएगा प्लस, अपोजिट साइन हो जाएंगे नीचे जो दे रखा है। तो ये गया x³ यहाँ से, और 2x²
-2x। कई बच्चे काट देते हैं गलती से, ध्यान रखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ऊपर x है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने एज इट इज़ ऐसे कैसे इसको लिख डाला। अब आगे बढ़ते हैं और, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो आप बच्चों, यहाँ पे यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, वो भी साथ में 2। तो यानी कि अगर मैं x - 2 के साथ 2x लिख दूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर -4x। सही बात है, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर -4x ना। तो मैं यानी कि क्या करूँगा, यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2x स्क्वायर -4x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कट गया। अब देखो 4, नीचे 4 लिखा है प्लस का, ऊपर लिखा है माइनस का 2x, तो 4x -2x कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x - 2 लिखा है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, केवल 2 से। देखो 2 टाइम्स x - 2 कितना होता है बच्चों, तो आप बोलोगे 2x - 4 होता है, ठीक है। तो हम लोग बस यही लाइन लिख देंगे यहाँ पे 2x - 4। अब क्या होगा आंसर यहाँ पे, तो आप बोल दोगे 2x - 4। अगेन यहाँ देखो नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है इस वाले केस में हमारे पास, यहाँ से देखो देखो कितना रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, यहाँ से 4 आ रहा है ना। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से नोटिस करोगे कुछ, तो ये बंदा भी तो लिखा है ना -4, ये सीधा नीचे आएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा -4। क्या आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। यानी कि रिमाइंडर नेट कितना आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अगर चाहते ना तो इसको क्या करते, ये जो -4 आपने लिखा है यहाँ पे, इसको आप डायरेक्टली ना यहाँ पे भी ला कर लिख सकते थे, ऐसे लाइक दिस। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इस स्टेप में कट के 0 दे देता आपको यहाँ पे, यहाँ पर ये 0 आ जाता डायरेक्टली यहाँ से आता है, ठीक है। करेक्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल से भी और दिखा देता हूँ आपको डिवीजन करके, ठीक है। पर इतने केस में अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने कैसे डिवाइड किया था इसको, ठीक है। करेक्ट, चलो अब हमारे पास यहाँ पर आपने ध्यान से नोटिस किया, अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया। कौन सा वाला, ये वाला। ये कह रहा है कि x³ -2x - 4 जो होता है ना, वो x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 2 के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना था, पॉलिनोमियल था ना ये। अब आपको इसके भी जीरोज निकालने पड़ेंगे। देखो किसके, x² + 2x + 2 = 0, है ना, ये निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत होने वाली है। पता है क्यों होने वाली है, इसके जो रूट्स है ना हमारे लिए निकालना, इसके जो जीरोज निकालना वो हमारे लिए मुश्किल है। यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क करके लिख देता हूँ, राइट नाउ। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं निकाल सकते हम लोग, राइट नाउ हम लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है यहाँ पे कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। राइट नाउ वी कांट फाइंड द रूट्स। क्यों, बेस्ड ऑन आवर नॉलेज, ठीक है। क्योंकि हमारी जो नॉलेज अभी राइट नाउ जो हम लोगों ने सीखा है वो इनसफिशिएंट है। कैसे, देखो मैं बड़ा सिंपल से बताता हूँ। आप नोटिस करोगे, देखो प्रोडक्ट आ रहा है 2 और सम भी आ रहा है 2। अब आपको अपने मन में ऐसे दो नंबर सोचना जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 2 आ जाए, लेकिन सम करने पे भी 2 आ जाए। अब आप खुद बताओ, मल्टीप्लाई करने पे 2 तो ऐसा आ सकता है 2 × 1 = 2, लेकिन सम करने पे देखो कितना हो जाएगा, या तो 3 हो जाएगा, या तो डिफरेंस कर दोगे तब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि आप ऐसा नंबर सोच नहीं पाओगे, बहुत देर तक आप ट्राई करने की कोशिश करना आप, लेकिन इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से कर नहीं पाओगे यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए हम आगे चल के फॉर्मूला वगैरह देखेंगे तब उससे काम करेंगे। पर राइट नाउ फॉर द टाइम बिंग हम लोग उस पर नहीं जाने वाले भी, ठीक है। हमारा जो टॉपिक था अभी बेसिक था, 0 निकालने का एनसीईआरटी के लेवल पे, उतना ही करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कोई और मुश्किल काम करने की हमको भी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग बेस डेवलप करेंगे, सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। मेरी जो सारी की सारी वीडियोज़ हैं वो जेईई मेंस एडवांस उनके फाउंडेशन के आधार पर बेस्ड है, यानी कि मैं फाउंडेशन डेवलप करूँगा तो कुछ छोड़ूंगा नहीं। पर पॉइंट है कि सही टाइम पे आपको सही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इस बात को कर देते हैं होल्ड, यानी कि वी कांट फाइंड द अदर 2 zeros, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको डिवीजन सिखाया था ना, मैं एक डिवीजन का आपको एग्जांपल और देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा जो मन में डाउट रह गया हो पिछले डिवीजन में वो क्लियर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं, ज़रा एक और ले लेते हैं यहाँ पे। ये है एग्जाम्पल नंबर 2, डिवीजन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ लिखा है, मान लेते हैं x³ + 2x, यहाँ पे भी एक काम करते हैं 2 लगा देते हैं, -3x + 4, मान लो ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको डिवाइड करना है इसको किससे, मान लेते हैं आपको डिवाइड करना है x + 1 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको डिवाइड हम लोग, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो क्या लिखा है 2x³, यहाँ पे क्या लिखा है x। तो आपको पता है अगर मैं 2x² को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x³ आ जाएगा ना। तो आप क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो 2x², ठीक है। क्या लिख दोगे आप यहाँ पे
2x², ठीक है। और तो 2x² से अगर मैं कर दूंगा तो आप बोलोगे भाई 2x³ प्लस 2x², ठीक है कि नहीं। यहाँ से हो गया नेगेटिव नेगेटिव। आप अगर चाहो यहीं पे तो सारे बंदों को जो ऊपर लिखे ना उनको भी नीचे ला के चिपका सकते हो ऐसे यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करेक्ट यहाँ से तक समझ में आ गई बात, कोई चिंता वाली बात नहीं थी यहाँ से तक, ठीक है। नहीं तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी करो, बस ये कि कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना अभी के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो ये वाला नेगेटिव हो गया ना, तो ये कट गया इससे, और ये देखो प्लस है यहाँ नेगेटिव है, ये भी कट गया इससे, कुछ बचा ही नहीं। केवल कौन आएगा अब यहाँ से, दोनों को मैंने लिफ्ट करके डायरेक्टली यहाँ लिख दिया, ठीक है। इतनी सी बात आई होप समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो -3x -3 हो जाएगा ना, क्योंकि -3 इंटू x+1 लिखा है, ये हो जाएगा -3x -3। अब यहाँ हो गया प्लस, अपोजिट लिखना जो भी नीचे दे रखा है, नीचे वाला जो नंबर है ना, तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस। ये गया कट, 4 + 3 कितना होता है 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 7। डिवाइज़र कितना है यहाँ पे, तो आपका जवाब होगा x+1, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 2x² -3, और ये रिमाइंडर भी आ गया, ठीक है। करेक्ट। यहाँ से तक आगे चल के देखेंगे हम लोग ये आइडेंटिटी और फॉर्मूला कि क्या होता है ये डिवाइजर डिविडेंड कोशेंट वाला, ठीक है। पर अभी के लिए आपको एक हल्का सा मैंने दोबारा से एक आइडिया दी थी कि कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आगे रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल और काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि इसको शॉर्टकट तो नहीं बोल सकते, पर मैं दिखाऊंगा कि कैसे इस तरह से डिवाइड करे हुए बिना आप इसको हॉरिजॉन्टली एक लाइन में भी लिख सकें कैसे, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने क्या करा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि जीरोस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास। एक लीनियर का सबसे आसान होगा, क्वाड्रेटिक में डिपेंड करता है, कभी कभी आसान हो सकता है, कभी कभी मुश्किल, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। और क्यूबिक में तो हिट एंड ट्रायल लगने वाला है, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए केस, ठीक है। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस के बीच में और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है वो भी आप लोगों ने देख लिया। नंबर ऑफ जीरोस जो है वो डिग्री के बराबर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अब ये सोचते हैं हम लोग यहाँ पे कि ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ज़ीरो का मतलब क्या, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ज़ीरो का, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ज़ीरोज़। देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपका कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वो आपको ये दिख रहा है, इस तरीके से जा रहा है ना, देखो यहाँ से तक। तो हुआ क्या है यहाँ पे, आप नोटिस करोगे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब पता है क्या होगा, जितनी बार ये कट करता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग इसके कि 3 जीरोज़ हैं। क्या है इसके? 3 जीरोज़ हैं, ठीक है। एक और ग्राफ बना के दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो ये कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश, करेक्ट। अब आप ध्यान से नोटिस करो तो ये कितनी बार कट कर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। तो इसके कितने जीरोज़ हो जाएंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा 2 जीरोज़ हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये क्या हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। ये वाला क्या होगा, आपका आंसर हो सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है ये, ठीक है। आगे चल के 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स दोबारा से पढ़ेंगे तो यहाँ पे इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पर आपको मैंने एनटीएससी के लिए कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आपको ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे 9th क्लास के बच्चों से, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कैसे क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। तो जितनी बार कट करता है उतने जीरोज़ होंगे और कम से कम उतनी डिग्री होंगी, ठीक है, कम से कम उतनी डिग्री होंगी। आगे चल के इसके बारे में 10th क्लास में हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि क्या सच्चाई है इसके अंदर, ठीक है। तो जितनी बार कट करता है एक्स एक्सिस को उतने ही जीरोज़ होते हैं, ठीक है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। फर्स्ट वाला कौन सा वाला है आपका एग्जांपल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ से आइडिया मिल गया होगा बेसिक सा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं मार्क करके आपको बता दूंगा। एक्सरसाइज नंबर 2.2 NCERT, पेज नंबर है ये आपका 34 एंड 35, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व,
ये देखते हैं यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमको दे रखा है पी एक्स, ठीक है। कायदे से देखो इसको कैसे लिखना चाहिए, अच्छा तरीका क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ लिखना चाहिए, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख दो -4x²। ऐसा नहीं कि कुछ गलत है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। -4x² + 5x + 3 माइनस को यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, देखो आपको फाइंड करना है वैल्यू एट x = 0 ना। तो आप इसको ऐसे लिख दो, देखो ऐसे p0, ठीक है, फिर p-1 और फिर p2। जो वैल्यू थी वो मैंने x के बदले लिख दी। तो देयरफॉर आप सबसे पहले स्टेप में क्या करो, p0, तो आप यहाँ पे x के बदले 0 पुट कर दो बस, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 3, है ना। बाकी देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म तो 0 हो जाएंगे ना यहाँ पे। अब p1 के लिए आप कैसे लिख दोगे, p-1 के लिए आप यहाँ पे -4 -1 का होल स्क्वायर 5 -1 + 3, है ना। मैं इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ बस, और यहाँ पे x के बदले एक बार -1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो आप यहाँ पे दिख ही रहा होगा, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया, -4 -5 + 3 कितना हो गया, -9 + 3 = -6 आ गया। यहाँ पे 3 आंसर आ रहा था, ठीक है, करेक्ट। चलो और एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल जो यहाँ दिया हुआ था p2, है ना। तो p2 के लिए आप क्या कर दोगे, -4 × 2² + 5 × 2 + 3। तो ये हो जाएगा -16 + 10 + 3 13 -16 कितना होता है, -3, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। तीनों हमने आंसर निकाल दी। तो पहला आ रहा है 3, दूसरा आ रहा है -6, तीसरा आ रहा है -3। अगर इनमें से एक भी 0 हो जाता ना तो हम लोग कह देते कि वो पर्टिकुलर वैल्यू x की 0 है पॉलिनोमियल की, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड, अगेन वही सेम चीज, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है py लिख दिया इन्होंने, x नहीं लिखा, y लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, y² - y + 1, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आगे आंसर लिख दूंगा बाकी के क्वेश्चन भी। ओके, तो p0 कैसे निकलेगा, मैंने बताया ना आपको क्या करना है, बस 0 की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, लाइक दिस। आंसर आ जाएगा 1। 1 के लिए आप क्या कर दोगे, 1² -1 + 1 कितना होता है, 1 - 1 + 1 यानी कि 1 आ रहा है यहाँ पे भी, बहुत बढ़िया, ठीक है, करेक्ट। अच्छा अगला क्या था, 2। अगर आप 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2² -2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3। सही बात है कि नहीं, 4 में से 2 गया, 2 2 + 1 3, ठीक है, करेक्ट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है pt = 2 + t + 2t² - t³, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इसको कायदे से कैसे लिखना चाहिए, अच्छा तरीका ये होता है, ऐसे लिखा करो, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको क्या करना है, वही 0 1 2 कैलकुलेट करना है, तो कर देते हैं कैलकुलेट। देखो 0 तो आप क्या कर दोगे, -0³ + 0² 0 + 2, क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 के लिए आप क्या कर दोगे, -1³ लाइक दिस, थोड़ा सा साफ सुथरा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे हो गया -1³ 1² 1 + 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखो यहाँ से -1 + 2 + 3, है ना। 5 में से 1 गया, कितना आ गया, 4, ठीक है। अब अगला है p2। तो p2 के लिए 0 1 2 कैलकुलेट करने थे हमको, तो 2 के लिए आप क्या कर दो, 2³ 2² 2 + 2, ठीक है। ये हो जाएगा -8 + 8 + 4, क्या आंसर आ गया, 4 ही आ गया यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया, बी वाला पार्ट भी। तो ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। यहीं लाइन खींच के यहीं पे सी भी कर देता हूँ सॉल्व। अब सी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सी दिया हुआ है क्वेश्चन हमको, px = x³। तो वही सेम चीज़, p0 p1 p2 कैलकुलेट करेंगे। p0 हो जाएगा 0 का क्यूब यानी कि 0, p1 हो जाएगा 1 का क्यूब यानी कि 1, p2 हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8, ठीक है, करेक्ट। छोटी सी बात थी, यहाँ से तक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 2 का, px = x - 1 x + 1, ठीक है। तो आपको पता है इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, a² - b² x² - 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही लिखोगे सीधा भी करोगे तब भी काम बन ही जाएगा।
पर लिख लो जब आपको याद है तो। ओके, तो अगेन यहाँ पे भी वही P0 क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है -1, P1 कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 0, P2 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 में से 1 गया 3, है ना, करेक्ट। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको तीनों के तीनों आंसर। मैंने कुछ नहीं किया, बस 0 1 2 जो दिया था वो पुट कर दिया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि वेरीफाई करना है कि वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम और नॉट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द गिवन वैल्यूज whether they are 0 or not, whether they are 0 or not, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन है, पहला दिया हुआ है px कितना गिवन है आपको 3x + 1 और x की वैल्यू गिवन है कितनी -1/3, ठीक है। तो आप कैसे करोगे पुट, यहाँ पे कुछ मत करो, आप सिंपल सा काम कर दो, यहाँ पे -1/3 पुट कर दो इसके बदले। तो 3 × -1/3 + 1, देखो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया -1 + 1 = 0। तो आपका जवाब हो जाएगा यस, बिल्कुल है ये, है ना, करेक्ट। अब आते हैं बी क्वेश्चन पे। बी में लिखा हुआ है px = 5x - पाई और जहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 4/5, ठीक है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/5, तो वही सेम काम यहाँ पे भी कर दो आप, 4/5 पुट कर दो यहाँ पे। तो -पाई देखो 5 से गया 5, तो क्या आंसर आ रहा है 4 - पाई, ये नॉट इक्वल टू 0, तो आपका जवाब हो जाएगा नो, नहीं है ये, है ना, ठीक है। चलो बढ़िया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में लिखा हुआ टोटल 8 हैं इसमें, अभी हम लोग थर्ड पर है। px = x² - 1, x की वैल्यू दो दे दी इन्होंने, एक 1 और एक -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे करेंगे सॉल्व इसको, अगेन वही सेम चीज़, P1 1² - 1 0, -1 -1² - 1 0, बहुत बढ़िया, दोनों के दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास 0 आ गए, तो आपका आंसर हो जाएगा यस है ये, ठीक है। अगेन डी पे बढ़ते हैं। डी में लिखा है px = x + 1 * x - 2 और साथ में x की वैल्यू -1, 2 दे रखी है, ठीक है ना। तो अगेन वही सेम काम करेंगे यहाँ पे, एक बार -1 है ना, -1 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो आप -1 + 1 -1 - 2 आपको साफ दिख रहा है 0, क्योंकि देखो -1 + 1 कितना होता है 0, ये 3, 0 × -3 क्या होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 0, तो ये तो यस है, ठीक है। अगला देखते हैं जरा P2 के लिए आप क्या कर दोगे 2 + 1 2 - 2, ये भी बढ़िया है, देखो यहाँ पे 3 और इधर से कितना आ गया 0, तो अगेन कितना हो गया ये 0, तो आपका इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यस, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 देख लिए करके, आधा हो गया हमारा कंप्लीट, अब आधे पे बचे हुए हम लोग, ठीक है। तो ABCDE आ गया हमारे पास। अब ई क्वेश्चन है px = x², जहाँ पर x की वैल्यू 0 है ना। चलो ठीक है, तो ये भी कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, P0 = 0 का स्क्वायर, जो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा यस, ये भी रूट है, ठीक है, करेक्ट। अब आते हैं F क्वेश्चन पे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी करता चला जा रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। px = Lx + m, अब हमको दिया हुआ है यहाँ पे x के बदले -m/l, ठीक है। तो आप वही सेम काम कर दो, यहाँ पे p के बदले क्या कर दो -m/l, यहाँ पे x के बदले ये लिख दोगे -m/l + m, ये वाला l इससे कट गया, -m + m = कितना आ गया 0, तो आपका जवाब हो जाएगा यस, ये भी है, ठीक है। आ गया F से। अब पढ़ते हैं हम लोग G पे। G क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, px = 3x² - 1, जहाँ पर x की वैल्यू है -1/√3 और एक है 2/√3, ठीक है। तो दोनों को दोनों चेक कर लेना जल्दी से। क्या करेंगे, सबसे पहले -1/√3 पुट कर देते हैं, तो -1/√3 का होल स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 1/3 -1, ये वाला 3 से 3 गया, 1 - 1 आ गया 0, तो आपका जवाब हो गया यस है ये,
ठीक है करेक्ट। यहाँ दूसरा वाला पार्ट पुट कर देता हूँ मैं, 2/√3। 2/√3 के लिए आप क्या कर दोगे, ऐसे लिखोगे ना, लिख दिया हमने। नेक्स्ट ये वाला बंदा इसे साफ, 4 - 1 कितना होता है 3, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे भैया जी ये नहीं है, ठीक है। तो यानी कि एक पार्ट इसका था 0, एक नहीं था, तो जी भी हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन है अब एच, क्वेश्चन नंबर एच। एच में दिया हुआ है px इक्वल्स 2x + 1, x की वैल्यू हाफ, ठीक है। तो क्या करो इसमें, वही सेम चीज़, हाफ कर दो पुट यहाँ पे, 2 × हाफ + 1, ये वाला 2 गया इससे, 1 + 1 कितना आ गया 2, नॉट इक्वल टू 0। तो आपका जवाब हो जाएगा नो, ये तो नहीं है भाई, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया फिनिश। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आपने देख लिया होगा यहाँ से, है ना, एक ही चीज़ बार बार हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और जिस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दिखाए थे ना, देखो वो सब नहीं पूछा गया यहाँ पे, क्योंकि अगेन मैंने बताया ना आपको, वो सब चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी। हम 10th क्लास की चीज़ें थोड़ा ना पूछ लेंगे 9th क्लास के बच्चों से, ठीक है। जेई मेंस के और एडवांस के जो फाउंडेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें आ सकता है, तो उनको सिखा भी दिया जाएगा ऑलरेडी। तो मैं भी जब आपको आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैं आपको सिखा दूंगा ये सारी की सारी बातें। पर वही बात है कि 10th की चीज़ें 9th में सिखा दिया है, कुछ अलग नहीं किया हमने, कुछ नया नहीं सीख लिया आप लोगों ने, ठीक है, थोड़ा जल्दी सीख लिया बस। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलो तो फर्स्ट है px इक्वल्स x + 5, ठीक है। फर्स्ट क्या है, px = x + 5। तो आपको पता है, मैंने बताया था ना क्या करना है, x + 5 को इक्वेट कर दो 0 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5 ना, यही आंसर है, ख़त्म बात, ठीक है। बी क्वेश्चन में लिखा है px इक्वल्स x - 5। तो क्या करो, लिख दो टेकिंग x - 5 = 0, x की वैल्यू 5, सही है। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में आ जाओ। सी में लिखा हुआ है px इक्वल्स, देख रहे हो आप, सारे के सारे लीनियर ही दिखे हैं अभी तक हमको, है ना, 2x + 5, अगेन वही सेम चीज़, टेकिंग 2x + 5 = 0, x की वैल्यू -5/2। डी पार्ट px इक्वल्स 3x - 2, वही सेम चीज़, टेकिंग 3x - 2 = 0, x हो गया 2/3, करेक्ट। अगला है ई में क्या दिया हुआ है, px = 3x, वही सेम चीज़, टेकिंग 3x = 0, x = 0, करेक्ट। एफ px = ax, ठीक है। और बता भी रहा है बंदा कि a की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना, ये देखो 0 नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, अगर वो 0 नहीं है तो फिर x 0 होगा भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, टेकिंग, है ना। चलो एफ भी हो गया, एंड लास्ट है जी, ये भी कर देते हैं जल्दी से, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे सारे के सारे, है ना। px = cx + d, देखो यहाँ पे भी इसने क्या बोला है कि c का वैल्यू 0 नहीं है, चलो ठीक है, अगर c का वैल्यू 0 नहीं है, एंड ये भी लिख दिया कि c एंड d आर रियल नंबर है, रियल नंबर्स, ठीक है, कोएफिशिएंट है ना ये हमारे पास, करेक्ट, यहाँ से यहाँ तक। तो अब कितना हो जाएगा ये, तब आपको वही आंसर हो जाएगा, टेकिंग cx + d = 0 विच इम्प्लाइज x = -d/c। तो ये भी आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी हो गई फिनिश्ड, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीजन करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे अच्छे से, करेक्ट। और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 करने वाले हैं हम लोग। 2.3 के बाद हम लोग थोड़े बहुत और क्वेश्चंस देखेंगे जो अच्छे होंगे सारे के सारे, और जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वगैरह, और भी जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, वो सब भी एक एक करके सीखेंगे। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा यहाँ पे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको काम आने वाले, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।